जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज चलते हैं जो समाचार पत्रों में आप लोगों के लिए जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। ठीक है, जो डेली हम लोग कवर करते हैं। पहला है, माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा विभाग। ये गुलाबो देवी जी का कहना है। धारा 12, 18 और 21 पे बात होगी इस पे। ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड, जिसमें हम लोग हैं, माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के शिक्षकों के को प्रबंधक तक द्वारा मनमाने तरीके से निलंबित, बर्खास्त किए जाने का मुद्दा विधान परिषद में बुधवार को शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 स्वतः समाप्त हो गया है। ऐसे में शिक्षकों की पदोन्नति की धारा, जो प्रमोशन के लिए है, वो 18 और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही धारा 21 की समाप्त हो गई। ऐसे में शिक्षक परेशान है। ठीक है, विरोध में शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में धरना दे रहे हैं। ऐसे में चयन बोर्ड के अधिनियम की धारा 21 में वर्णित सभी बिंदुओं को नए गठित शिक्षा सेवा आयोग के अधीन कर लिया जाए। जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की धारा 16 आगे डैश। ठीक है, अब चलते हैं। एई भर्ती के आवेदन शुरू होते ही बढ़ी ओटीआर की संख्या। ओटीआर क्या है पहले समझ लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा ताकि जो साइट पे भीड़ होती है जिसके कारण क्रैश हो जाता है उससे आपको बचाव होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग भर लीजिएगा समय से ही। इसको देख लेते हैं क्या। सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभिनियंत्रण सेवा 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन की इस प्रक्रिया शुरू होते ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आवेदन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर 1000 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की परीक्षाओं के शामिल होने के लिए 17 दिसंबर तक ओटीआर कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18,81,000 हो गई। ठीक है, वहीं बुधवार को यह संख्या बढ़कर 18,82,258 हो गई है। आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए ओटीआर का अनिवार्य कर दिया गया है। ओटीआर नंबर प्राप्त किए बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 72 घंटे के भीतर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आवेदन ओटीआर नंबर अंकित होने पर के बाद ही स्वीकार होगा। इससे पूर्व आयोग ने जब वर्ष 2021 में सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभिनियंत्रण सेवा परीक्षा विज्ञापन जारी किया था, तब यह आयोग ओटीआर व्यवस्था लागू नहीं की थी। ऐसे में यह भर्ती पहली बार ओटीआर व्यवस्था के तहत कराई जा रही। आयोग ने वर्ष 2021 सहायक अभियंता के 283 पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है और तहत 92,787 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार पदों की संख्या दोगुने से अधिक है। आयोग 604 पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख या उससे ऊपर हो जाने की उम्मीद है। 17 दिसंबर से शुरू हुए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी निर्धारित की गई। ऐसे में अगले माह में ओटीआर संख्या तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आवेदन करने वालों के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ओटीआर अनिवार्य है। ठीक है, तो ओटीआर भी आप लोग टाइम हो तो भर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि इस भर्ती में नहीं होगा, लेकिन आप लोग भर के रखिएगा, इसको टाइम बचत होगा इससे। अगला है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी केंद्रों की सूची। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन कराना है इस आयोग को। आयोग ने तीनों परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित किया। 13 लाख अभ्यर्थियों में नाराजगी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की लंबित भर्ती परीक्षा तैयारी कराने में शिक्षा सेवा चयन आयोग जुटा है, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं किए जाने पर 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने नाराजगी है। ठीक है,
आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित कर सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा अध्यादेश के क्रम में केंद्रों की सूची मांगी है, लेकिन अधिकृत रूप से परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने तिथि घोषित किए जाने तथा टीजीटी पीजीटी के रिक्त 25,000 पदों पर विज्ञापन में जोड़ने और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बुधवार को प्रदर्शन मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सचिव मनोज कुमार को सौंपा गया। ठीक है, आगे बाकी इनकी ठीक है, बाकी राजनीति और कहानी है। अब चलते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 19 जनवरी को। लखनऊ प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 54 और नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी 157 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई। औद्योगिक विकास विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 19 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा 19 जनवरी को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि वेबसाइट ये उसका है https:/upsssc.government.in पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ है और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।